अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम खान। आप लोगों को आज इसराइल, अमेरिका और ईरान की जंग की मुकम्मल तफसीलात और ताज़ा तरीन सूरत हाल बताते हैं। दोस्तों, अमेरिका के जहाज़ गिरना शुरू हो गए हैं। कुवैत के वज़ीर दफ़ा ने बताया है कि कुवैत की फ़ज़ाओं के अंदर काफ़ी तादाद के अंदर अमेरिकन जहाज़ गिरते देखे गए हैं। वो आप लोग तस्वीर वीडियोज़ के अंदर जो हमारे पास मुख्तलिफ ज़राए से वीडियोज़ आई हैं और आप मुख्तलिफ चैनल्स पर भी ख़बरों में देखोगे, मगर हम आप तक लेटेस्ट ये ख़बरें पहुँचा रहे हैं, तो काफ़ी जहाज़ गिरते नज़र आए हैं। यहाँ कुछ ये भी सोचा जा रहा है कि शायद चाइनीज़ PL-15 यहाँ शामिल हो गए हैं। चाइना ने भी कदम उठा लिया है, जिसकी वजह से ये जहाज़, क्योंकि चाइना के पास जैमर है ना, जो इंडिया के साथ हुआ था पाकिस्तान की वार के अंदर, जहाज़ गिरते नज़र आए थे। इसी तरह ये जहाज़ अब यहाँ भी गिरते नज़र आ रहे हैं। ये सिनेरियो दुनिया का चेंज होता नज़र आ रहा है। यहाँ से भी अमेरिका के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। और दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर जो डोनाल्ड ट्रंप से हुआ, वो खुद उसने अपने ज़ुबानी कह दिया। वो ब्लंडर ये हुआ कि वो अली खामनाई जो शहीद हो चुके हैं उनको टारगेट करना चाहते थे, और जो रजीम के लोग थे, यानी कि जो जासूस थे, जिन्होंने वहाँ रजीम में दोबारा चेंज करके उनको मुल्क का सदर बनाया जाना था ईरान का, वो भी उस काबीना के अंदर शामिल थे। जिस वक्त अली खामनाई को टारगेट किया गया तो उसके अंदर मीटिंग के अंदर वो रजीम चेंज के भी लोग शामिल थे, जिन्होंने इक़्तिदार संभालना था ईरान का, और उसके बाद वो प्रो अमेरिका यानी हुकूमत को लेकर चलते, जिस तरह अमेरिका कहता, इसराइल कहता। मगर ये अल्लाह का इंसाफ कहें या रब की करनी कहें कि वो साथ अली खामनई शहादत और वो जो साथ थे वो मारे गए। यानी कि इस पे डोनाल्ड ट्रंप बड़े परेशान है कि जो हमने रजीम चेंज के लिए बंदे चुने हुए थे, 5-10 बंदे, वो भी साथ मारे गए हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हैं कि अब हम क्या करेंगे, रजीम के लिए कौन से नए बंदे लाएंगे, हमारे लिए परेशानी बढ़ गई है। ये खबरें भी आ रही हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए, इसराइल और अमेरिका के लिए बड़ी परेशान कुन है। यानी इसे अल्लाह की ही मदद समझें। उसके बाद दोस्तों, जो है ईरान ने ना दुनिया का तेल बंद कर दिया। स्टेट ऑफ हरमज जो समंदरी रास्ता है जिससे पूरी आधी दुनिया को तेल जाता है, जिसके अंदर इंडिया भी है, जापान भी है, सारी आधी दुनिया समझ लें, उनको तेल वहां से ही गुजर के जाता है। वो तेल का रास्ता बंद कर दिया है ईरान ने खबरदार कर दिया सब बहरी बेड़ों को कि कोई भी यहां से ना गुजरे। जो गुजरेगा वो खुद जिम्मेदार होगा अपनी सेहत का, तबीयत का। हम अलार्म दे रहे हैं, लिहाजा वो 12 घंटे से रास्ता बंद हो चुका है। अब कितने दिन बंद रहता है वो भी आप लोगों के सामने आ जाएगी सूरत हाल। इससे कशीदगी मजीद बढ़ती जा रही है और अमेरिका और इसराइल के लिए परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उनके जहन के अंदर था कि अली खामनाई को रास्ते से हटाने के बाद हमारे लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। मगर जो ईरान की नई क़यादत आई है, उन्होंने ये कहा है कि ये पूरे तेहरान को भी तबाह कर देना अमेरिका, बम मार मार के। हमारा तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम जंग उसी तरह जारी रखेंगे। क्योंकि दोस्तों, ईरान के अंदर जो ग्राउंड पे जंग है ना, वो नहीं लड़ी जा सकती जिस तरह अमेरिका ने इराक के अंदर लड़ी थी, क्योंकि ईरान 3 गुना बड़ा है इराक से कभी भी। और पहाड़ और ऐसे रेतले सहरा हैं जहां पे टैंक नहीं चल सकते ईरान के अंदर। पैदल जंग लड़ना नामुमकिन है और पूरे असले को तबाह करना ईरान के नामुमकिन है। इसलिए परेशान है, क्योंकि फ़ज़ाई हमलों से कभी भी ईरान तबाह नहीं हो सकता। और ईरान की कोस्ट गार्ड अफवाज भी हैं जो कि मजहबी लोग भी हैं जो जंग लड़ना जानते हैं, जो कि अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है कि ये जंग लंबी खिंचेगी और अमेरिका के लिए परेशानियां बढ़ती जाएंगी और ममालिक भी इसमें कूदते जाएंगे और ईरान के लिए आसानी होती जाएगी। इस वक्त ये है। और दूसरा दोस्तों, जो दुबई का दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो भी बंद, फ्लाइटें बंद हो चुकी हैं दुनिया की। दुबई दुनिया का सबसे नंबर 1 एयरपोर्ट गिना जाता है और खलीजी ममालिक में भी हमले कर रहा है ईरान, और ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और यहाँ पे ईरान ने अभी ये कहा है कि बात ये है कि ये जो मिसाइल मैं फायर कर रहा हूँ ना, ये पुराना डिपू था, यानी पुराने मिसाइल, ये इसलिए ईरान इस्तेमाल कर रहा था दोस्तों, ताकि जितने भी आगे से डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, खलीजी ममालिक का, वो नकारा हो जाए। क्योंकि एक उसकी हद होती है, उसके बाद वो बिल्कुल भी चेक नहीं कर सकता कि मिसाइल कहां से आ रहे हैं। पहले पुराने मिसाइल बरसाए ईरान ने, अब जो है वो खैबर 2 जो बिल्कुल सुपरसोनिक मिसाइल हैं उनको निकालना शुरू कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा कि इसराइल पे काफ़ी ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं और वहाँ पे जानी नुकसान हुआ है। खलीजी ममालिक में जो ईरान है वो अमरीकी अड्डों को, बेसिस को अटैक कर रहा है और बिल्कुल खलीजी ममालिक की
इन बातों को रद्द कर दिया ईरान ने कहा कि जहां पे अमेरिकन अड्डे हैं वो आप लोगों की जगह नहीं है, क्योंकि वहीं से अमेरिका के हवाई जहाज़, जंगी जहाज़ हमारे ऊपर उड़ के हमले करते हैं, तो लिहाजा वो अमेरिका की जगह ही अकाउंट होगी और मैं उनको ही टारगेट करूंगा। और पूरी यानी इस खलीजी ममालिक इसराइल, इनके अंदर तहलका मच गया, हर चीज़ की आमदो रफ्त बंद हो चुकी है और मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को बताते चलें कि ईरान के अंदर, ये मैं पहले ही कह चुका हूं कि पैदल जंग लड़ना नामुमकिन है। कभी भी अमेरिका इसराइल वहां पे पैदल ग्राउंड पे जंग नहीं लड़ सकते, इस वजह से ईरान को फतह करना नामुमकिन है। और अली खामनाई की शहादत के बाद वैसे भी लोगों के अंदर जज्बा उठा है, वो कहते हैं कि हम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे जिसके अंदर 180 से 200 स्कूल की बच्चियां बताई जा रही हैं, जहां से शदीद गम और गुस्सा जो ईरान के लोगों के अंदर पाया जाता है। वो खड़े हो गए हैं, रोडों पे निकल आए हैं, वो कहते हैं कि जी हम डट कर मुकाबला करेंगे। और फतह 2 मिसाइल जो इस तरह ये फेंके जा रहे हैं, अब जो देखो जदीद मिसाइल का ज़ख़ीरा है ना, ईरान ने वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है दोस्तों। क्योंकि देखो वो जो अब जिस तरह जदीद ये करेंगे, एयर डिफेंस सिस्टम है इसराइल का वो भी नकारा नज़र आ रहा है, खलीजी ममालिक का वो भी। देखो बहरीन के अंदर ताज़ा तरीन हमले किए गए हैं, वहाँ धुएं के बादल उठते नज़र आ रहे हैं। आप लोग देखोगे शारजा के अंदर किए गए हैं, दुबई के अंदर किए गए हैं, सऊदी अरब के अंदर किए गए हैं, कुवैत के अंदर किए गए हैं। कोई मुल्क नहीं छोड़ा जा रहा, एक अकेला मुल्क ईरान, और बाकी आप देखोगे कितने ममालिक जिनके साथ वो अकेला भिड़ चुका है। वो कहता है कि कभी भी इस तरह देखो दुनिया के अंदर कभी भी रजीम चेंज करके कहीं भी अमन नहीं आया। और ईरान को इराक और अफगानिस्तान आप नहीं समझ सकते। ईरान बहुत बड़ा रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, और उसको इस तरह, और 9 करोड़ आबादी का मुल्क है जिसको फतह करना नामुमकिन है। तो ये जंग दोस्तों कितनी लंबी जाती है, और नज़र भी आ रहा है कि ये जंग लंबी जाएगी। क्योंकि जिस तरह अमेरिका के और इसराइल के जहन में था कि अली खामनाई को रास्ते से हटाने के बाद हमारे लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी, ऐसा हरगिज़ होता नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पे ईरान ने कह दिया है कि आप तेहरान को सफ़ा हस्ती से भी मिटा दो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमने अपना बंदोबस्त किया हुआ है। हमारे जो असल मिसाइल हैं वो अंडरग्राउंड तैयार पड़े हैं, उन्हें हम वक्त आने पर अब इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। और ये खबर जिस वक्त आती है कि अमेरिका के जो है जहाज़ कुवैती फ़ज़ाओं के अंदर नीचे गिरते नज़र आ रहे हैं, इससे परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जिस तरह दोस्तों खबरें आगे बढ़ती रहेंगी, आप लोगों को हम ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स देते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। आप इस जंग को किस नज़रिए से देखते हैं, आप भी कमेंट्स में आगाह कीजिएगा। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।